रोहान रिश्तों से बदगुमान हो चुका है। एक तरफ तो उसे अनाया ने धोखा दिया कि निकाह के बारे में नहीं बताया, और दूसरी तरफ उसे लगता है आशिर ने भी उसे धोखा दिया कि अपनी बीवी से सारी बातें सुन ली। सब कुछ जानता था लेकिन उसके कानों में भिनक तक नहीं पड़ने दी। तभी तो वो अपने भाई से बहुत नाराज है, लेकिन इस नाराजगी में भाई कहीं जुदा ना हो जाएं। बस इशल तभी आकर रोहान के सामने सच रखती है कि वो कुछ नहीं जानता था, उसने सिर्फ मुश्किल में मेरा साथ दिया, जो कि उसका फर्ज भी बनता था। रोहान, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और अनाया का रिश्ता किसी मुश्किल में पड़े, टूटने किनारे पहुंचे, इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने ये बात छुपाई सिर्फ इसलिए कि अगर छुपाने से तुम लोगों का रिश्ता बच जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। तो बस इसी चीज की सजा मिल रही है मुझे। आशिर मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा, बताओ मैं क्या करूं। तो ऐसे में रोहान पछताने लगा कि मैंने भी उन्हें बहुत बातें सुनाई, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि वो वाकई कुछ नहीं जानते थे। मैंने कितना बुरा किया ना उनके साथ। रोहान को भी शर्मिंदगी होने लगी और इशल को भी कि उसने इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपाई। लेकिन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो शायान काफ़ी अच्छा कर रहा है आयशा के साथ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, करे भी तो क्या करे, ना जीने देगा ना मरने देगा। वो तो चाहता है कि आयशा उससे अकेले में आकर मिले ताकि आयशा की कोई पिक्चर कोई वीडियो वो भी वायरल करे। जैसे कि आयशा ने उस पर कॉफ़ी गिराई थी और उस वजह से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई थी, और तभी तो गुस्से में आकर उसने अनाया को डिवोर्स दी थी। और इन सब चीज़ों का बदला अब लेकर शायान आयशा से। शायान आयशा को मिलने बुलाता है, आयशा जाना नहीं चाहती, लेकिन है कब तक। आयशा ये भी जानती है कि अगर वो नहीं जाएगी तो वो तो उसके ससुराल भी आ सकता है, उसको भला किसी ने क्या ही कहना है। आना है और सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है और आयशा और असद का रिश्ता टूट जाना है। तो फिर आयशा इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती। हामिद साहिब कुछ दिन से कुछ खा नहीं रहे, तो अब बेटी कुछ बना कर लाई, लेकिन हामिद साहिब नाराज़ हैं और अनाया के हाथ से कुछ नहीं खाना चाहते। तभी अनाया इमोशनल होकर कहने लगी, अच्छा आप नाराज़ हैं मुझसे, नाराज़ होना तो मेरा बनता है ना। आपने रोहान को रास्ता दिखाया कि वो मुझे छोड़ दे, आपको भला ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप उस औरत को छोड़ देते जो कि पहले किसी और से निकाह में थी, और आपने को बताया भी नहीं। तो आपने ये रास्ता दिखाया ना उसे, और वो अब इस बात पर वजीद है कि वो मुझे छोड़ देगा। तो ऐसे में आप बताइए ना, नाराज़ किसका होना बनता है। मेरी मासी की गलती को गलती समझकर उसको समझा भी तो सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। अनाया बाप को एहसास दिलवा रही है कि बाप की वजह से उसका घर खराब हो रहा है। तभी तो बाप और शर्मिंदा होने लगा और रोने लगा कि वाकई वो चाहता तो रोहान को समझा भी सकता था कि ये अनाया की गलती समझकर उसका माजी समझकर भूल जाओ। दूसरी तरफ अब अनाया खुद ही कोशिश कर रही है अपना रिश्ता बचाने की। रोहान ने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो अपनी माँ का फ़ोन पकड़ते हुए रोहान से बात करती है और उसको एहसास दिलवाने की कोशिश करती है कि वो उसकी अभी भी बीवी है, उस पर उसका पूरा हक है। अनाया रोहान को उनकी मोहब्बत के वक्त याद करवाती है कि किस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा और मोहब्बत की। अनाया के दिल में रोहान ने ही तो मोहब्बत डाली थी, लेकिन रोहान इतना सख्त हो चुका है कि उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो अनाया का फ़ोन बंद कर देता है और नो डाउट रोने भी लगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि अब डिवोर्स के पेपर्स बनवाए और अनाया के घर भेज दे। उसने पहली और शायद फिर आखिरी मोहब्बत अनाया से ही की थी, और अपनी मोहब्बत को छोड़ना आसान बात नहीं।